गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 लेसन 10। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं बुक एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग समरी ऑफ द पोएम। वन विंटर इवनिंग while crossing snowy dark woods, the poet stops to watch the beauty of the landscape. The owner of the woods is not present there. आपने ये पोएम जो पढ़ी थी, इसमें क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है कहीं से गुजर रहे होते हैं, रास्ते में एक जंगल आ जाता है और अपने घोड़े को रोककर उस जंगल को निहारने लगते हैं। रुक गया जंगल में जब एक शाम बर्फ़ गिर रही थी। इस पोएम के अंदर पोइट क्या होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये ज़मीन किसकी है, मैं जानता हूँ। ये जंगल किसका है, मैं जानता हूँ। और जिसका ये जंगल है वो बंदा गांव में रहता है, वो आदमी गांव में रहता है, इसलिए वो मुझे नहीं देख पाएगा। जिस इंसान का ये जंगल है उसे पता नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और उसके जंगल को देख रहा हूँ, वो यहाँ पर नहीं है और उसके जंगल को देख रहा हूँ। यहाँ पर बर्फ़ गिरी पड़ी है और जंगल क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ है। There is no specific reason stopped by the woods and even his horse find it strange. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं मेरा जो छोटा सा घोड़ा सोच रहा होगा कि मैं इस जंगल में क्यों रुका हूँ। घोड़े को बहुत अजीब लग रहा होगा क्योंकि आसपास कोई ठहरने की जगह नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है। मैं यहाँ पर क्यों रुका हुआ हूँ? इस जंगल और जमी हुई झील के बीच में ठंड का समय है, इस वजह से झील जम गई है, सूरज ढल गया है, रात होने वाली है। सर्दियों के समय जो सूरज जो है जल्दी ढल जाता है। द ओनली साउंड्स दैट कैन हियर द साउंड ऑफ द विंड एंड सॉफ्टली फॉलिंग स्नो। द पोएट इज टेम्प्टेड टू एक्सप्लोर द डीप वुड्स बट ही was miles to go before he can rest. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है कि उसका घोड़ा परेशान है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ऐसी जगह पर क्यों रुके हुए हैं जहाँ पर आसपास कोई नहीं है, जंगल नहीं है। उसका मतलब घोड़े जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहता है मेरा घोड़ा हार्नेस बेल को हिलाता है। हार्नेस बेल मैंने आपको वर्ड मीनिंग में बताया था ना। हार्नेस बेल जो घोड़े गले में बेल डाली होती है, लेदर स्ट्रिप्स की होती है कि ये पूछने के लिए कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, कहीं आपको गलत जगह पर तो नहीं लेकर आ गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर सिर्फ आवाज़ थी। एक तो आवाज़ मेरा घोड़ा निकाल रहा था, हार्नेस बेल की आवाज़ थी, और दूसरी आवाज़ हवाओं की और बर्फ़ के गिरने की थी। मतलब कि वो जंगल में बहुत ही ज़्यादा शांत था, जंगल में कोई आवाज़ नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं था जिससे कि घोड़े की आवाज़ आ रही थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं जंगल बहुत सुहाना है। जो द पोएट इज टेम्प्टेड टू एक्सप्लोर द डीप वुड्स एंड बट ही मील्स टू गो बट बिफोर ही कैन रेस्ट। बहुत मज़ा आ रहा है इस जंगल को निहारने में, लेकिन वो कहता है कि मेरे अभी बहुत से काम बाकी हैं जो मुझे पूरे करने हैं, इसलिए वो उस जंगल में खड़ा नहीं हो सकता। अभी बहुत सी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए काफ़ी कुछ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं मैंने अपनी आराम नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां हैं और अब भी बहुत से काम हैं, पूरा करने के लिए मैं रुक नहीं सकता। आगे देखिए, चूज़ द करेक्ट आंसर। द फ्रेज प्रॉमिस टू कीप मीन्स मैनी कमिटमेंट्स टू फुलफिल। काफ़ी कमिटमेंट्स है जो पूरे करने के लिए। इन द लास्ट स्टैंजा में द वर्ड स्लीप मेटाफोरिकल मीन्स टू डाई। वट इज़ ट्रू, इसमें ट्रू क्या है, विच इज़ ट्रू, सॉरी। द पोएट इज़ क्वाइट श्योर हु द ओनर ऑफ वुड इज़। इसमें पोएट जो है चुप है, वो कहता है कि इस जो वो जंगल का मालिक नहीं है, उसका मालिक जो है वो तो गांव में रहता है। ये बी पार्ट मैंने पहले आपको करवा दिया था बेटा। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, लुक द ब्लैंड एंड डायग्राफ्स, देन राइट वर्ड इन करेक्ट बॉक्स। वर्ड कंटेनिंग ब्लैंड्स, ये वर्ड कंटेनिंग ब्लैंक्स हैं और ये वर्ड कंटेनिंग डायग्राफ्स हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था। वर्ड कंटेनिंग जो है डायग्राफ क्या होते हैं, देखिए, यू विल नोटिस दैट द वर्ड इन सेट ए बिगिन द सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड, जिसमें सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, जैसे W, H, I, D एंड K। द वर्ड ऑफ सेट बी में 2 कॉन्सोनेंट साउंड आएंगी, जैसे FR, ST, SN, KW, SL। जो ये ब्लैंड और कॉन्सोनेंट ये तो क्लस्टर होंगे, और जो हाउएवर 3 कॉन्सोनेंट टुगेदर इन ए वर्ड फ्रॉम ए ब्लैंड और कॉन्सोनेंट क्लस्टर
हाउ एवर इन सम वर्ड 2 लेटर जो इकट्ठे आएंगे उसके अंदर उसे क्या बोलेंगे, ये जो पेयर में आएंगे इन्हें हम डायग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायग्राफ बोलेंगे। ये सी पार्ट में हमने इसी के बारे में बताना है जो ब्लेंड है और डायग्राफ है। C3 में देखिए द रस्टल ऑफ लीव्स, रस्टल क्या होता है? सरसराहट, पत्तों की आवाज़, सरसराहट। द वेयर ऑफ विंग्स, वेयर मैंने होता है ये होता है घरघराना, पंख का घरघराना। क्रिंकल ऑफ पेपर क्या? मरोड़, सिलवट, सिलवट होना पेपर में। द क्लिंक ऑफ क्वाइन, क्लिंक मैंने क्या होती है? झंकार। क्रैक ऑफ वाइप मैंने क्या होता है? दरार। और द स्वैश ऑफ द सी, समुंदर का बजना, स्वैश मैंने बजना। और द क्लैटर ऑफ हूफ्स मैंने खुरों का समूह। द क्रैकल ऑफ फायर मैंने आग की दरार। ये बेटा आपका लेसन कंप्लीट हो गया, लेसन 10। आगे ये प्ले बिंगो, ये आप अपने आप से देखेंगे, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।